हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कोर्स जर्नी टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इस जर्नी टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम लोग सी प्लस प्लस सोर्सेस और वाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज से जो ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है इसमें हम लोग सी और सी प्लस प्लस भी पढ़ाई करेंगे और ये पढ़ाई करते साथ में हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी अपना दिमाग लगाएंगे। सी और सी प्लस प्लस में आप चाहे आईआईटी में हैं, चाहे आप एनआईटी में हैं, चाहे आप ट्रिपल आईटी में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में हैं, किसी भी कॉलेज में हैं, तो अगर आपके सेमेस्टर में सी और सी प्लस प्लस है तो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ से भी पूरी हो जाएगी। तो जब तक आपका सी और सी प्लस प्लस ख़त्म होगा उसी समय आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप एक लेवल को अचीव कर लेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सी और सी प्लस प्लस के बारे में। सी और सी प्लस प्लस के बारे में अगर बात किया जाए तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एटलीस्ट कम से कम अगर आप लोग पॉइंटर और फंक्शन तक अगर आप लोग को समझ में आ जाती है चीज़ें तो उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप करना स्टार्ट कर देते हो। चूँकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक्चुअल में इसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें आपका एक टाइम लिमिट होता है और उस टाइम लिमिट में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस या फिर वो 3 हो सकते हैं चाहे वो 2 हो सकते हैं, उतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो बेसिक्स में अगर हम बात करें तो आपको पॉइंटर और फंक्शन में अगर आपको आता है दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी आता है तो हम लोग 1 बाय 1 करके फ्यूचर में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सोर्सेस के बारे में बात करें तो देखिए सोर्सेस की आज के समय में कोई भी कमी नहीं है। इंटरनेट पे आपको हज़ारों लाखों वेबसाइट मिल जाएंगे, आपको सोर्सेस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोई चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि वो जितने भी सोर्सेस हैं वो एक क्लस्टर में हैं, वो आपके एक रैंडम जगह जगह पे रखा हुआ है चीज़। उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों क्या किए हैं कि हम लोगों ने एक आपको डायरेक्शन देने की कोशिश हम लोग इसमें करेंगे। तो अगर मैं सोर्सेस के बारे में बात करूं तो सोर्सेस में आपके जैसे कि लीड कोड हो गया, गिग्स फॉर गिग्स हो गया, टॉप कोडर हो गया या फिर कोड फोर्सेस हो गया, इन सब प्लेटफॉर्म के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर जा कर के आप क्वेश्चंस करते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि वाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में समय जाता है और समय लगता है। तो अगर आप लोग एमसीए कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, जो भी आपके पास में जो भी जिस सेमेस्टर में सी और सी प्लस प्लस से स्टार्ट हुआ वहीं से कोशिश कीजिए कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ये एक आपका टाइम टेकन प्रोसेस भी होता है। अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसलिए क्योंकि जो भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले चाहे वो आपके कैंपस का हो या फिर वो आप ऑफ कैंपस भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में आपको लीड कोड, जीएफजी, टॉप कोडर और कोड फोर्सेस जैसे प्लेटफॉर्म मिलता है। आपको विद इन 45 मिनट 90 मिनट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सॉल्व कैसे करने होता है हम आगे देखेंगे, जब हम लोग आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगी। एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्ज़ाम होता है तो अगर आप लोग बीटेक में हैं, एमसीए में हैं, बीसीए में हैं, तो भी अगर आप किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होने वाली हैं। उसके साथ साथ में जो एग्ज़ाम होता है सॉफ्टवेयर कंपनी के साइड में उसके बारे में हम कभी दूसरे दिन बात करेंगे, लेकिन सी और सी प्लस प्लस ये ऐसा नहीं है क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं जिनका इस्तेमाल आपके जब सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। उसके बाद में एप्टीट्यूड का भी काफ़ी ज़्यादा उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं और एप्टीट्यूड के बेसिस पे भी बच्चों का सिलेक्शन सॉफ्टवेयर कंपनी में होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कहीं पर भी हैं, जिस पॉइंट पे हैं, करना आप लोग शुरू कर दीजिए। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हम लोग उस पर शेयर करने की कोशिश करेंगे। और एक और बात में, ये कोर्स
चालू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगा कि कृपया करके इस पूरे वीडियो लेक्चर पे आप लोग डिपेंड मत होना। ये वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइडेंस देगा। जितना ज़्यादा एफर्ट, जितना ज़्यादा पाथ फाइंडिंग आप अगर कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपको अपने लिए आप उन सारी चीज़ों को बिल्डअप कर दोगे जो आपको मजबूत बनाए, राइट। तो जर्नी टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डरना नहीं है। कोई बच्चे होते हैं जो ज़्यादा फास्ट होते हैं, हमको ये आता है वो, तो एक बेसिकली लेवल है, ओके। तो उस लेवल पे आप भी पहुंच सकते हैं, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो मिलेंगे अब हम लोग सी और C++ के बेसिक्स में। थैंक यू सो मच।